6 मंथ के बाद अगर आप कनेक्शन कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा, और अगर आप कनेक्शन डिस्कनेक्ट करा देते हैं फिर क्या होगा। बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो जियो एयर फाइबर का कनेक्शन है वो एक पोस्ट पेड कनेक्शन है, ना कि प्रीपेड कनेक्शन है। तो आपको जितनी भी यूनिट दी गई है जियो के द्वारा, जैसे इंडोर यूनिट जो है, आउटडोर यूनिट और सेटअप बॉक्स, ये सारी चीजें वापस कलेक्ट करा ली जाएंगी जियो के द्वारा। ये सारी डिवाइसेस आपको वापस देना पड़ेगा जियो को। अब देखिए, मुझे जियो एयर फाइबर यूज करते हुए लगभग 1 महीने हो चुके हैं, तो मेरे पास अच्छी खासी एक्सपीरियंस है जो मैं आपको यहां पर बता सकता हूं। तो अगर आप जियो एयर फाइबर लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद दूसरे वीडियोस में कवर नहीं की गई हैं। दोस्तों, अगर आप एक रिमोट एरिया में रहते हैं और आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो अभी तक आपके पास एक ही ऑप्शन था, आप अपने मोबाइल से 5G या 4G डेटा एक्सेस कर सकते थे। लेकिन अभी आपको जियो एयर फाइबर का कनेक्शन देखने को मिल जाता है। बात करें लेटेस्ट रिपोर्ट की, तो जो जियो ने रिपोर्ट शेयर की है उसके हिसाब से अप्रॉक्स 6000 विलेज में आपको जियो एयर फाइबर का कनेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में चलिए बात करते हैं कि क्या आपको जियो एयर फाइबर लगाना चाहिए। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, कितने दिनों में इंस्टॉलेशन हो जाता है, इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है नहीं आती है, स्पीड किस तरीके की देखने की मिलती है, इन सारी बातों के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें आपको कितनी यूनिट्स देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ये सारे बॉक्सेस आपको जियो एयर फाइबर के साथ देखने को मिलते हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये आपका JODU, इसका मतलब होता है जियो आउटडोर यूनिट। तो ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपको आउटडोर यूनिट जो है वो रखा हुआ है। ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपको इंडोर यूनिट देखने को मिल जाती है। और ये वाला जो बॉक्स है हमारा, ये हमारा सेटअप बॉक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो डिजिटल लाइफ, और यहाँ पे आप देखिए इसको बोलते हैं IPS TV यूनिट और इंटरटेनमेंट गेटवे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखिए सेटअप बॉक्स देखने को मिल जाता है। अब ये सेटअप बॉक्स जो है ये आपकी उन्हीं टीवी के साथ काम करेगा जिनमें आपकी HDMI पोर्ट अवेलेबल होता है। अगर आपके पास HDMI पोर्ट नहीं है तो आप इस सेटअप बॉक्स को यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको जो केबल इसमें देखने को मिलती है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये केबल आपकी HDMI केबल है। ये देखिए दोनों ही तरफ HDMI है। एक तरफ आपको सेटअप बॉक्स में लगानी पड़ती है और दूसरी तरफ आपको टीवी में लगानी पड़ती है। तो फिलहाल मैं इसे अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दूसरा सेटअप बॉक्स लगा हुआ है। और ये जो है ये हमारा रिमोट है, ये अपना रिमोट है जो आपको देखने को मिलता है। तो देखिए ये वाला जो यूनिट है आपका सेटअप बॉक्स, ये सेम है, चाहे आप एयर फाइबर लीजिए चाहे आप फाइबर कनेक्शन लीजिए, तो ये वाला यूनिट आपको सेम देखने को मिलता है। तो ये जो हमारी यूनिट है ये हमारी इंडोर यूनिट है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको जियो की मार्किंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब है कि इंटरनेट काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको इसका वायर देखने को मिलेगा। और ये देखिए ये हमारा आउटडोर कनेक्शन जो आया हुआ है केबल का, इथरनेट केबल का। और ये जो है ये इसका अडाप्टर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जियो की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे यहाँ आप देखेंगे तो आपको PoE देखने को मिलेगा और LAN देखने को मिलेगा। अब देखिए PoE का मतलब होता है पावर ओवर इथरनेट। तो इसका मतलब है कि आपको जो बाहर की आउटडोर यूनिट है उसके लिए आपको कोई अलग से केबल नहीं देनी है। इसी केबल से आपका इलेक्ट्रिसिटी आउटडोर यूनिट के लिए चला जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, इसे डायरेक्टली पावर में लगाना है कुछ इस तरीके से, और आपका ये इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी जाना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये वाला जो ग्रीन सिग्नल है, अगर यहाँ पर लाइट जल रही है ग्रीन तो ये आप इंटरनेट चल रहा है। अगर ये नहीं जल रही है, अगर ये रेड है तो आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है। वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और अभी जब चल रहा है तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ भी कुछ लाइट्स जलती हैं। ये देखिए आप, तो पीछे की तरफ भी आपको लाइट यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो ये लाइट्स भी जल रही हैं। और अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए बंद हो गया। और कुछ देर में आपका ये वाला अडाप्टर की लाइट भी चली जाएगी। और अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से ये जो रेड दिख रहा है इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटरनेट है वो भी काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए ये अभी ब्लिंक कर रहा है रेड कलर में, इसका मतलब इंटरनेट जो है वो आपका काम नहीं कर रहा है, आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हो अभी। उस केस में आपको क्या करना है, जो आपकी PoE केबल है इसे आप अनप्लग कीजिए यहाँ से, दोबारा इसे आप इंसर्ट कर दीजिए और अब इसे आप रीस्टार्ट कर दीजिए एक बार। अब ये देखिए मैंने इसे रीस्टार्ट कर दिया। तो कुछ देर के बाद आपका जो इंटरनेट है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये जो लाइट है वो ग्रीन हो जाएगी। सो देखिए वापस ये ग्रीन हो गया तो आपका इंटरनेट स्टार्ट हो गया है। ये हमारा आउटडोर यूनिट है जियो का। और यहाँ पे आप देखिए ये जो केबल है, ये केबल नीचे से जो मैं आ रही है आपकी, और इसी से आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो भी जा रहा है और इसी से आपका जो पावर है वो भी ऊपर की तरफ इस डिवाइस के लिए आ रहा है। और अगर मैं आपको नीचे दिखाऊँ, अगर आप यहाँ देखेंगे आपको 2 लाइट देखने को मिलेगी यहाँ पे। और अगर ये दोनों लाइट ग्रीन है तो आपका एक 5G का है और एक पावर का है।
तो मतलब दोनों चीज़ें सही से काम कर रही हैं। ये जो फेस है इसका डिवाइस का इसकी तरफ है, इसका मतलब है कि जिस तरफ फेस है उस तरफ से इसको 5G का नेटवर्क आ रहा है, मतलब इसी की तरफ टावर है। तो ये चीज़ वो चेक करते हैं और चेक करके इस चीज़ को लगाते हैं। 3 दिन पहले हमने इंस्टॉल कराया था। अगर आप ये देखिए इसकी हालत क्या हो गई है, और इसमें केवल सिंगल कनेक्शन जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें मल्टीपल कनेक्शंस जाने वाला ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप मल्टीपल कनेक्शन लगाओगे तो वो इस यूनिट को चेंज कर देंगे और दूसरी यूनिट देंगे जिसमें आपको 7 कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन की और मेरे एक्सपीरियंस की। तो देखिए, अगर आप जियो एयर फाइबर बुक करना चाहते हैं तो आपको माई जियो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हैं जियो एयर फाइबर। वहां पर आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगी। वहां पर आपको अपना नाम, एड्रेस, आपको लैंडमार्क, ये चीजें डालनी पड़ेंगी। आपको मोबाइल पर एक OTP आएगा, आप उसे वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आपको 1000 रुपीज का एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो टेक्नीशियन है वो आपको कॉल करेंगे, वो आकर वेरीफाई करेंगे कि आपके घर पर जियो का कनेक्शन लग सकता है या नहीं लग सकता है। उसके बाद अगर लग सकता है तो वो सारी डिवाइसेस आपके घर पर भेजेंगे। उसके बाद आपको रिमेनिंग जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा, और उसके बाद वो डिवाइस का इंस्टॉलेशन करके उसे कॉन्फ़िगर करके आपके लगाकर चले जाएंगे। अब चलिए बात करता हूं मैं अपने एक्सपीरियंस की। तो देखिए, मैंने इसे कैसे किया है। मैंने इंफॉर्मेशन दी, सब कुछ दिया, पर मैंने जो पेमेंट थी 1000 रुपीज की वो नहीं की थी। बट मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया था, मेरे जो नियर लोकेटर जियो का जो स्टोर है उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया था। मैंने उनसे डायरेक्ट बात की। उन्होंने मुझे बताया कि भैया मैं वेरीफाई कर सकता हूं, टेक्नीशियन को भेजकर करा सकता हूं, और अगर आपके पास लग सकता है तो हम जियो एयर फाइबर का कनेक्शन आपको लगा देंगे। उसके एक दिन के बाद उन्होंने टेक्नीशियन भेजी, उन्होंने वेरीफाई किया, और उसको वेरीफाई करने के लिए वो एक ऐप यूज करते हैं जिसके थ्रू फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ये सारी चीजें वो चेक करते हैं, और उसके बाद वो आपको बताएंगे कि यहां पर जियो एयर फाइबर लग सकता है या नहीं लग सकता है। आप ये चीजें खुद से करना चाहते हैं तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक नेट वेलोसिटी ऐप आता है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके वहां पे आपको RF इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। उसे ओपन कीजिए और चेक करिए कि आपका जो SINR नंबर है वो कितना है। अगर उसकी वैल्यू माइनस में है तो आप वहां पर एयर फाइबर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर उसकी वैल्यू प्लस में है और 2-3 से ज्यादा है, अप टू 5, तो अच्छी स्पीड आपको मिलने वाली है और वहां पर आप एयर फाइबर लगा सकते हैं। अब देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप 6 मंथ के साथ जा सकते हैं या आप 1 ईयर के साथ जा सकते हैं। तो जो मैंने प्लान लिया है वो है 30 MBPS का, जिसका प्राइस है 599 प्लस 18% GST। इसका जो आपको पेमेंट करना होगा वो है 5240 रुपीज। 1000 रुपीज आपको एडवांस पे करने होंगे, और उसके बाद 4240 रुपीज आपको इंस्टॉलेशन के पहले पे करने होंगे, और उसे पे करने के बाद वो आपके लोकेशन पर इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन करके चले जाएंगे। आपको जियो एयर फाइबर में 2 प्लान देखने को मिलते हैं, एयर फाइबर और एयर फाइबर मैक्स। एयर फाइबर में आपके पास 3 प्लान है, 599, 899 और 1199 का। तो देखिए, जो 599 वाला है इसमें आपको अप टू 30 MBPS की स्पीड देखने को मिलती है। वहीं 899 में आपको 100 MBPS की स्पीड देखने को मिलती है। 1199 में भी आपको 100 MBPS की स्पीड देखने को मिलती है। तीनों ही प्लान में 14 OTT चैनल्स तो देखने को मिलते ही हैं, जैसे हॉटस्टार हो गया, आपका डिस्कवरी हो गया। इसके अलावा जो आपका 1199 वाला पैकेज है उसमें आपको नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम का भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। अगर आप अपने लोकेशन पर जियो एयर फाइबर लगवाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले 30 MBPS की जो स्पीड है उसे चेक कीजिए। अगर वो आपकी अच्छी स्पीड आती है तो उसके बाद आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं 100 MBPS के साथ। चलिए अब बात करते हैं, क्या आपको जियो एयर फाइबर लगवाना चाहिए। तो देखिए, जियो एयर फाइबर उस केस में आप लगवा सकते हैं जब आपके पास दूसरी किसी भी तरीके की कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, जैसे जियो फाइबर हो गया, एयरटेल एक्सट्रीम हो गया, या जो लोकल आपके वाईफाई देखने को मिलते हैं जैसे तिकोना हो गया, एक्ट हो गया। ये चीज़ें अगर अवेलेबल नहीं है उस केस में आप डेफिनेटली जियो एयर फाइबर लगवा सकते हो। अब देखिए, जो इसके प्लान है वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं अगर आप कंपेयर करेंगे जियो फाइबर के साथ। तो जो जियो फाइबर में आपको 399 में देखने को मिलता है, वो सेम प्लान आपको जियो एयर फाइबर में 599 में देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कि लगवाने के बाद जो स्पीड है उसका क्या। तो देखिए, ये कोई भी वायर्ड कनेक्शन नहीं होता है, ये आपका सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। जो स्पीड है वो भी वेरी करती है, कभी कभी मुझे 1 to 5 MBPS के बीच में देखने को मिलती है और कभी कंप्लीट 30 MBPS देखने को मिलता है। बट हाँ, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाएगी तो आपके जो डेली रूटीन के टास्क हैं वो आपके कंप्लीट होते रहेंगे। बात करते हैं कि 6 मंथ के बाद अगर आप कनेक्शन कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा, और अगर आप कनेक्शन डिस्कनेक्ट करा देते हैं फिर क्या होगा। तो देखिए, अगर आप कनेक्शन कंटिन्यू रखते हैं उस केस में आप अगेन आपको पर मंथ का जो चार्ज होगा वो पे करना पड़ेगा,
और आपके लिए बता दूं कि ये जो जियो एयर फाइबर का कनेक्शन है ये प्रीपेड नहीं है, ये पोस्ट पेड कनेक्शन है। ये बहुत ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो जियो एयर फाइबर का कनेक्शन है वो एक पोस्ट पेड कनेक्शन है, ना कि प्रीपेड कनेक्शन है। अब बात करते हैं कि अगर आप जियो एयर फाइबर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर, जो भी आपने प्लान सेलेक्ट किया है, तो क्या होगा। तो देखिए, अगर आप इसे डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपको जितनी भी यूनिट दी गई है जियो के द्वारा, जैसे इंडोर यूनिट जो है, आउटडोर यूनिट और सेटअप बॉक्स, ये सारी चीजें वापस कलेक्ट करा ली जाएंगी जियो के द्वारा। ये सारी डिवाइसेस आपको वापस देना पड़ेगा जियो को। और साथ ही अगर आप ये कनेक्शन लेते हैं तो उस समय जैसा मैंने आपको बोला 6 मंथ और 1 ईयर 2 प्लान आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, अगर आप 6 मंथ वाला प्लान लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज इंस्टॉलेशन चार्ज भी देना पड़ता है, जबकि अगर आप वहीं पर 1 ईयर का कनेक्शन लेते हैं तो वो 1000 रुपीज जो आपका चार्ज है वो आपका माफ कर दिया जाएगा, या आपको वो चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप इसका स्पीड टेस्ट देखना चाहते हो या इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके मन में है जो आप जियो एयर फाइबर से रिलेटेड पूछना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके जवाब आपको जरूर दूंगा। वीडियो अगर आपने यहां तक देखी है, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।